नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। खेल जगत की तमाम खबरों के साथ मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ संजीव कुमार। संजीव, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत सुल्तान अजलन शाह हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में कनाडा को 14-13 के बड़े अंतर से हराया। किदाम्बी श्रीकांत तथा गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की जोड़ी सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज महिला दृष्टिबाधित T20 विश्व कप विजेता भारतीय महिला टीम से मिली। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला कल से रांची में शुरू। भारत सुल्तान अजलन शाह हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गया है। मलेशिया में आज भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कनाडा को 14-13 के बड़े अंतर से हराया। भारत के लिए जुगराज सिंह ने 4, राजिंदर सिंह, अभिषेक और अमित रोहिदास ने 2-2 गोल किए, जबकि नीलकांत शर्मा, दिलप्रीत सिंह, सेल्वम कार्थी और संजय ने 1-1 गोल दागा। फाइनल में भारत का सामना बेल्जियम से होगा। तो यहीं से अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। हॉकी के लगातार कई मैच और टूर्नामेंट जारी हैं, लेकिन सबसे पहली खबर, खुशखबरी भारत के लिए यहीं से आई। ये बड़ा अंतर है 14-3 का, लेकिन आप देखें तो इस टूर्नामेंट में जितनी टीमें खेल रही हैं, बेस्ट रैंक टीम जो है बेल्जियम की है, तीसरे नंबर की रैंकिंग है उनकी, और भारतीय टीम उसके बाद आती है 7वें नंबर पर। और कनाडा की जो टीम है वो रैंकिंग में जितनी टीमें यहाँ खेल रही है उनमें सबसे खराब रैंकिंग उन्हीं की है, 20वें नंबर पर है। तो ये जाहिर सी बात है कि कनाडा से कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप 14 गोल करके किसी टीम के खिलाफ जीतते हैं तो वो काफ़ी मनोबल बढ़ाने वाला होता है। लेकिन अब हम फाइनल की बात करें तो बेल्जियम से टक्कर है। बेल्जियम से आप पहले भिड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट में, और आप भारतीय टीम ने 3-2 से वो मैच 2 गोल किए थे भारत ने, 3 बेल्जियम ने वो गंवाया था। तो आपको देखना होगा कि अब बेल्जियम को उसका बदला कैसे लें। ये 14-3 का जो अंतर है यहाँ दिख रहा है, वहाँ भी कम से कम ज़्यादा गोल करें। और भारत की ओर से इस टूर्नामेंट में कहें तो 24 गोल, जो मैं आंकड़े देख रहा था कि 24 गोल भारत की ओर से किए गए हैं। जो अभी पहला राउंड हुआ उसमें 24 गोल भारत ने भी किए हैं और बेल्जियम ने भी 24 गोल किए हैं। लेकिन फर्क कहाँ पे आ रहा है कि गोल खाए हैं भारत ने 11 और बेल्जियम ने 7। तो मतलब खेल देखें, वैसे भी कुछ मैचेस अगर आप उसको हमने देखा तो उसमें फर्क दिख रहा था, जहां पे कि डिफेंस उनका बहुत मजबूत है और अटैक में भी वो बहुत ही अच्छे हैं। भारत का ये जो 14 गोल है उसने बड़ा अंतर दिखाया। जो 24 गोल जो उसमें दिख रहा है उसकी एक भूमिका है। वरना अगर आप देखें तो उधर बेल्जियम की ओर से टॉम बोन हैं जो कि टॉप स्कोरर हैं, 6 गोल कर चुके हैं। उसके बाद उनके एक और खिलाड़ी है थिब्यू, उन्होंने भी 5 गोल दागे हैं। तो इनसे सतर्क रहना होगा भारत को। और इसके अलावा भारत के जो पेनल्टी कॉर्नर की हमेशा एक समस्या रही है गोल में तब्दील करने की बात, तो आज तो बहुत ही अच्छा रहा है। वही आपको गति दिखानी होगी, वही फुर्ती दिखानी होगी और वही कन्वर्जन दिखाना होगा, क्योंकि बेल्जियम की टीम इतनी आसान नहीं होने वाली है। जी बिल्कुल, भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण फाइनल इंतजार कर रहा है। वहीं जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में आज भारत और ओमान के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा जानकारी मिलने तक भारतीय टीम 1-0 की बढ़त पर है। इससे पहले भारत ने कल चेन्नई में इस विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में चिली को 7-0 से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। मौजूदा चैंपियन जर्मनी, अर्जेंटीना और बेल्जियम ने भी कल अपने अपने मुकाबले जीते। एक रिपोर्ट।
भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर विश्व कप 2025 की शानदार अंदाज में शुरुआत की है। भारत ने कल चेन्नई में पूल बी के अपने पहले मैच में चिली को 7-0 के बड़े अंतर से पराजित किया। दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में रोशन कुजूर ने 16वें और 21वें मिनट में गोल करके भारतीय टीम को 2-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद दिलराज सिंह ने 25वें मिनट में गोल करके भारत को तीसरे क्वार्टर में जाने से पहले 3-0 की मजबूत बढ़त दिला दी। फिर 34वें मिनट में दिलराज और अगले ही मिनट में अजीत यादव ने एक शानदार गोल करते हुए भारत की बढ़त 5-0 कर दी और चिली के लिए वापसी के सभी दरवाजे बंद कर दिए। अंतिम क्वार्टर में अनमोल एक्का ने 48वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर से गोल दागा और अंत में कप्तान रोहित ने एक पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में तब्दील कर भारतीय टीम को 7-0 से बड़ी जीत दर्ज कराई। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि भारतीय सीनियर टीम ही नहीं, जूनियर टीम भी अपनी घरेलू परिस्थितियों का बखूबी लाभ उठा रही है। बिल्कुल। लेकिन जैसा यहाँ भी अगर देखें तो भारत का जो ग्रुप है, जो पूल है, उस पूल में भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां नहीं हैं, क्योंकि भारत का जो खेल है, भारत अपनी परिस्थितियों में खेल रहा है। अब ओमान से जो मैच चल रहा है, उम्मीद है कि भारत इसमें भी अच्छे से जीतेगा। चिली को हरा ही चुके हैं और पूल बी में जो भारत है, स्विट्जरलैंड अब एक और टीम अभी टॉप पर है। भारत ये मैच जीतते ही भारत टॉप पे चला जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि अभी मुकाबला अभी भारत का उतना चुनौतीपूर्ण नहीं हुआ है। जब आप क्वार्टर फाइनल में जाएंगे, टॉप 2 टीमें आगे बढ़ेंगी, तो आपका बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट राउंड में जर्मनी और आयरलैंड की टीमें होंगी, उनसे आप किसी एक में से आप खेल सकते हैं। फिर उसके आगे आप अगर चुनौती सामने आएगी तो अर्जेंटीना की टीम हो सकती है। तो ये बड़ी टीमें जब सामने आएंगी, स्पेन है अभी, तो फिर पता लगेगा कि भारतीय टीम की तैयारी कितनी है। भारत यहाँ वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है, लेकिन जर्मनी की टीम को भूलना नहीं होगा, बहुत ही अच्छी टीम है। स्पेन की अच्छी टीम है, अर्जेंटीना की अच्छी टीम है। तो वहां असल पता लगेगा कि भारतीय टीम कहाँ ठहरती है। फिलहाल शुरुआत 7-0 से जीतकर चिली के खिलाफ भारत ने अच्छा की है और इसके बाद ओमान और स्विट्जरलैंड से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चुनौती मिलेगी भारत को। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि रोहित की कप्तानी और श्रीजेश की कमान रणनीतियां जो हैं काम आएंगी और आने वाले मुकाबले में भारत और बेहतर करता हुआ नजर आएगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत तथा गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की जोड़ी आज लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी ने भारत के ही मिथुन मंजुनाथ को 21-15, 19-21 और 21-13 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं महिला डबल्स में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली ने सेमीफाइनल में मलेशिया की ओंग सिन यी और कार्मेन टिंग को 21-11, 21-15 से हरा करके फाइनल में अपना स्थान पक्का किया, जहां कल उनका सामना जापान की काहो ओसावा और माई तनाबे की जोड़ी से होगा। तो आज काफी खिलाड़ियों पे निगाहें थी, लेकिन कहा जा सकता है कि आखिरी में बाजी मारने में ये 3 खिलाड़ी सफल रहे। बिल्कुल। और सैयद मोदी बैडमिंटन है वहां पर, जो मैं इनसे ज्यादा श्रीकांत और ये काफी मजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन जो महिला वर्ग में जिस तरह से उन्नति हुड्डा ने, तन्वी ने कुछ अच्छा प्रदर्शन किया, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन को हराया। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी खिलाड़ी ऐसे नहीं हैं पुरुष या महिला वर्ग में कि वो टॉप रैंक खिलाड़ी हैं अभी मौजूदा दौर में, टॉप 10 में या टॉप 20 में। उनकी संख्या कम है क्योंकि इसमें जो क्लासिफिकेशन है, ये जो 300 टूर्नामेंट है, ये सैयद मोदी जो उसका क्लासिफिकेशन है। बट फिर भी जो इस टूर्नामेंट में जीतने वाली बात है, जैसे भारतीय खिलाड़ियों के बारे में हम देख रहे हैं कि लंबे समय से चीजें ठीक नहीं चल रही थी। फिर लक्ष्य सेन ने पिछला एक टूर्नामेंट जीता और अब यहाँ पे भारतीय अगर जीतते हैं तो फिर ये अच्छी बात होगी। साल के अंत तक कहीं ना कहीं आप इंटरनेशनल लेवल पर जीतते हैं, एक लय पकड़ते हैं, तो आगे आने वाले सीजन के लिए अच्छा होगा। जी बिल्कुल, भारत के लिए बहुत अच्छे संकेत भी नजर आए कि काफी युवा खिलाड़ी तन्वी महज 16 साल की हैं और इतना अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, तो आने वाले साल के लिए एक अच्छा संदेश यहां से भारत को मिल सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दृष्टिबाधित T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला दृष्टिबाधित टीम से मुलाकात की।
राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सफलता दूसरों को अपनी जिंदगी और करियर में नई ऊंचाई छूने के लिए प्रेरित करेगी। हमारे संवाददाता विशेष ने भारतीय टीम की ऑलराउंडर खिलाड़ी बसंती हांसदा से बातचीत की, जिन्होंने विश्व कप के दौरान अपने अनुभव आकाशवाणी के साथ साझा किए। जो विश्व कप जीतने के बाद ड्रेसिंग रूम का और आपके आसपास के लोगों का जो माहौल था वो कैसा था? हमारा जब सेमीफाइनल हो रहा था सर, उस टाइम हमको बहुत सारा लोग आए थे और उधर बहुत भीड़ था। हमको देखने के लिए बहुत सारा लोग आए हैं। हम ब्लाइंड क्रिकेट कैसे खेलते हैं, बहुत लोग आए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने 45 रन की शानदार पारी खेली और भारत को जीत दिलाई। उस मैच में आपकी क्या मानसिकता थी? तो मेरा टारगेट था कि मैं अगर बैटिंग होगा तो हमारा तो सेंचुरी में मारूंगी। तो बैटिंग नहीं हुआ, हमको फास्ट नहीं मिला, तो उन्होंने बैटिंग ले लिया, तो कम रन किया। उसके बाद हमने गंगा कदम और मैंने बैटिंग गए, तो मैं वो भी 40 रन किए थे और मैं भी 44 रन किए थे। जब आपने क्रिकेट खेलने की शुरुआत करी तो आपकी इंस्पिरेशन कौन थे? सर मैं तो पहले कहूँगी कि जब मैं ब्लाइंड स्कूल में गई तब से मैं ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में मेरे को पता चला। तब वो एक पीटी सर उधर भी रहते थे, तो उन्होंने बोला कि बसंती तुम क्रिकेट खेलना चाहोगे? मेरे को पूछे ऐसे। तब उसके बाद मैंने बोला कि हाँ सर मैं भी खेलूंगी क्रिकेट। तो सर ने बताया तुम खेल सकते हो, तुम खेलो, ऐसे ये ब्लाइंड क्रिकेट है और तुम खेल सकते हो। तो उधर से मैं खेलना स्टार्ट किया। मेरे को प्यारी मोहन भुयान सर से मेरे को ये सीख मिला कि हाँ एक ब्लाइंड क्रिकेट भी है। आपने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करी, कैसा महसूस किया आपने? हमारा सपना था कि नरेंद्र मोदी जी से हम मीट करेंगे, तो हमारा सपना पहला तो पूरा हो गया। सब हमारा प्रॉब्लम के बारे में भी पूछे थे सर, और तुमको क्या चाहिए ये भी पूछे थे। हमको बहुत सारे बातें किए और मेरे को पूछे थे तुम क्या करते हो। उसके बाद मैंने बोला कि मैं ऑलराउंडर हूँ। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय श्रृंखला कल से शुरू होने जा रही है। पहला एक दिवसीय मुकाबला कल रांची के JSCA मैच में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। कह सकते हैं कि थोड़ा सा बुरा सपना या बुरे अनुभव से उभरना चाहेगी जो टेस्ट सीरीज के रहे। बिल्कुल, सामने वही टीम है, हालांकि कई खिलाड़ी बदले होंगे, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका की टीम है और थोड़े हद तक भारतीय टीम मरहम लगाना चाहेगी अपने फैंस के दुखों पर, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 2 टेस्ट मैच जीते हैं, भारत को भारत में हराया, तो अब भारतीय टीम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी कि इसमें हम उनको हरा के फिर कम से कम यहाँ क्लीन स्वीप करें। और अच्छी बात है कि 2 बड़े खिलाड़ी अब टीम से जुड़ गए हैं, उनका अनुभव काम आएगा। उम्मीद करें कि भारतीय टीम अच्छी शुरुआत करते हुए सीरीज को जीतने में सफल रहेगी। जी बिल्कुल, भारतीय टीम के लिए सबसे अधिक, और मैं कहूंगा टीम से अधिक फैंस के लिए सबसे अधिक खुशखबरी होगी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली कल से वापस मैदान पे देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, और जिस तरह से उनकी तस्वीरें दिख रही हैं, वीडियोस दिख रहा है, जिस तरह से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ऐसा लगता नहीं है वो कहीं गए थे। बहुत जॉली मूड में दिख रहे हैं, रिलैक्स दिख रहे हैं, और निश्चित तौर पे न केवल भारतीय फैंस बल्कि दुनिया भर में जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी निगाहें रहेंगी कि ये दोनों कैसा करते हैं। और बहुत कुछ निर्भर करेगा कि देखिए, कहा जा रहा है कि इनका भी तो एक सपना है कि अगला वर्ल्ड कप खेले, क्योंकि याद होगा भारत में ही किस तरह से फाइनल में हार गए थे, तो वो एक कसक निकालना चाहते हैं। वो तो दोनों खेलना चाहते हैं, लेकिन हर बार यही होता है कि कैसा प्रदर्शन रहेगा उस पर निर्भर करेगा। तो निश्चित तौर पे वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए अगला जो 2027 का वर्ल्ड कप है वहां तक अपने करियर को स्ट्रेच करना चाहेंगे, और ये उसकी शुरुआत मेरे ख्याल से यहीं से होगी, क्योंकि बाकी फॉर्मेट में तो है नहीं वो। जी बिल्कुल, तो कि वो किस लय में है और कैसे परफॉर्म करते हैं। और सबसे बड़ी देखने वाली बात ये भी होगी जो कि रोहित शर्मा के ऊपर सबकी नजरें होंगी। एक नए रिकॉर्ड की ओर दस्तक देने को तैयार हैं। महज 3 छक्के और एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक 6 लगाने वाले वो खिलाड़ी बन जाएंगे। और इसके साथ ये जो पूरी जोड़ी है रोहित शर्मा की और विराट कोहली की, ये सबसे अधिक मैच भारत के लिए खेलने वाली जोड़ी कल बन जाएगी यदि ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं तो। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल आपसे इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। संजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पे हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।